आपने बहुत सारी जजमेंट्स जो थी बड़ी अच्छी दी, ख़ास तौर पे हरासमेंट एट द वर्क प्लेस के हवाले से। आप समझते हैं बतौर सदर, चूँकि अब आपका टेन्योर ज़रा कम रह गया है, कि और कानून साजी करने की ज़रूरत है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से? अच्छा, उसके ऊपर मैं कम तवज्जो देना चाहता हूँ। अगर आपके साथ गुफ्तगू के दौरान मैं ये समझता हूँ कि जो कानून साजी हुई हुई है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर थ्योरी बहुत है, थिंक टैंक्स बहुत हैं, है ना, काम करने वाले इदारे, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला बहुत कम है। तो 95% लॉ के अंदर, मिसाल के तौर पर चोरी नहीं कर सकते आप, लॉ के अंदर करप्शन नहीं है, लॉ के अंदर जराइम नहीं है कि जराइम करे तो सज़ा मिले, मगर जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हैं उनकी एफिकेसी कमज़ोर है। ठीक है, तो यही औरतों के मुकाम के हवाले से, और मैं इस वजह से, क्योंकि ये कंजर्वेटिव मुल्क है, तो मैं अपने आर्गूमेंट को ले जाता हूँ इस्लामी तारीख़ से भी मिलाता हूँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उस ज़माने से, कि कुरान ने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और मेरे नबी ने प्रॉपर्टी राइट्स दिए जिस ज़माने में नहीं थे। मैं मिसाल जब देता हूँ, देखो बड़ा क्लियर हो जाता है मेरा स्टैंड की बीवी खदीजा जो थी वो बिज़नेस वूमन थी, है ना। तो अब क्या चीज़ रह गई कि जब इस्लाम ने पूरे अख्तियारात औरत को दिए, इनहेरिटेंस प्लस एबिलिटी टू डू बिज़नेस प्लस कि उनसे राय ली जाए, तो रुकावट क्या है? रुकावट सिर्फ ये है कि कल्चरली हमने उन राइट्स को देने से इनकारी की है। हम पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है पुराना, इसको फिर उस मज़ीद मुस्तहकम किया हैरेसमेंट ऑफ वुमेन और प्रॉपर्टी राइट्स के एतबार से। तो रुकावट क्या है? रुकावट ये है कि औरत जब ये सारे काम करे तो उसको मर्द हैरेस करे या माशरा में हैरेसमेंट हो। तो फिर रह गई ये बात कि क्यों पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो ये रेट्रोग्रेसिव जो सब काम करना है वो ये कि अपने अपने घरों के अंदर भी झांक कर देखना है। यू सी देयर आर रीजन्स इन पाकिस्तान, एटीट्यूड चेंजेस जिसकी आपने बात भी की है। दूसरी बात ये कि जो डिजिटलाइजेशन है ना, औरत को इकोनॉमी के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए ये बड़ी अच्छा ज़माना आ गया। घर बैठकर वो काम कर सकती है, अपने गुड्स बेच सकती है, शी डजंट हैव टू गो आउट। टू बी एबल टू ओपन अकाउंट्स, बैंक अकाउंट घर बैठे बैठे खुलता है। BISP और एहसास जो है ये औरत पिलर है इसकी, है ना, पैसा वहीं जाता है। मगर जब दुनिया के अंदर मुकाबला किया जाता है तो पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान से थोड़ा सा ऊपर है, 140 या 138 ऐसे ही कुछ उसका रैंकिंग है। खित्ते में सबसे डिप्रेस्ड है। हाँ, तो लिहाजा अफगानिस्तान के बाद कितने अफसोस की बात है। यानी वो मुल्क जिसका कायद जो था वो अपनी बीवी को रत्ती दिनशॉ मरियम, जिसको मरियम को वो जलसों में ले आते थे, है ना, फातिमा जिन्ना को अपने साथ रखते थे, कहते थे कि जी औरत का मुकाम होना चाहिए। और वही पाकिस्तान जिसको कायद-ए-आज़म कहेंगे जब तक औरत बराबर काम नहीं करेगी तो ये मुल्क प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो हकीकत यही है कि हमने औरत को बराबर काम करने की इजाज़त नहीं दी है, और लिहाजा पाकिस्तान एक और अच्छा खासा 2-3% GDP तो फ़ौरन फ़र्क पड़ेगा। तो दिस इज़ द सबसे बेहतरीन मौका है विद टेक्नोलॉजी, विद AI। औरत यहाँ बैठकर शी कैन सर्विस डू क्लासेस टू US फॉर एग्जांपल, है ना। औरत घर बैठकर अपनी चीज़ें मार्केट कर सकती है, फेसबुक मेटा के ज़रिए, है ना, अमेज़ॉन के ज़रिए। बहुत वक्त अच्छा है।